नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें से ऑलमोस्ट आप में से सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वर्सेस HDFC फ्लेक्सी कैप। दोनों ही अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार म्यूचुअल फंड है और फंड हाउस तो काफी जबरदस्त है। और दोनों ही फंड का जो फंड साइज है ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का साइज 1 लाख ही नहीं बल्कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है। और जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका फंड साइज 1,10,000 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है। तो दोनों ही फंड का फंड साइज एक्सट्रीम हाइयर साइड में है। रिलेटिवली देखा जाए तो HDFC का फंड साइज थोड़ा सा लोअर दिखने को मिलता है। बट मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात है कि भाई आगे चल के हम देखेंगे कि इस फंड साइज की वजह से इसके रिटर्न पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। आगे चल के कौन सा फ्लेक्सी का फंड है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का जो कि पिछले 10 से 12 सालों में अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन दिखने को मिला है। तो चलिए पहले बात करते हैं इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का बेसिक डिटेल्स का और देखते हैं कि भाई बेसिक डिटेल्स के पैमाने पे कौन सा फंड कितना बेहतर निकल के आता है। बात करें पहले इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो जो दोनों फंड है यानी कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है एंड आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, इस फंड का जो वैल्यू रिसर्च का रेटिंग है वो 5 स्टार रेटेड है। तो रेटिंग में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और रेटिंग से ओवरऑल पिक्चर दिखता है कि भाई आपका जो फंड है ये काफी शानदार है हर एक पैरामीटर पे। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो ये कहीं न कहीं एक्सट्रीम हाइयर साइड दिखने को मिल रहा है। 1,43,388 करोड़ का, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास में इसका फंड साइज है। एंड सिमिलर सा कहानी है HDFC फ्लेक्सी का फंड का। इस फंड का भी फंड साइज देखे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। एग्जैक्टली बात करें तो 1,06,496 करोड़, लगभग 1,07,000 करोड़ के आसपास में इसका भी फंड साइज है। तो फ्रेंड, फंड साइज के मामले में देखें तो दोनों ही फंड के पास एक्सेसिव फंड साइज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं इन दोनों फंड्स को फंड साइज के मामले में, तो HDFC फ्लेक्सी का फंड साइज अभी भी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से लगभग 35-40 हजार करोड़ कम दिखने को मिल रहा है, जो कि कहीं न कहीं HDFC फ्लेक्सी का फंड के लिए ज्यादा बेहतर बात है। बात करें रिटर्न सिंस लॉन्च का, यानी कि फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक एनुअल बेसिस पे रिटर्न कितना बेहतर दिया है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न यहाँ पे 18.43% का है। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है। HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न 16.23% का है। तो रिटर्न सिंस लॉन्च के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। रिस्कोमीटर दोनों फंड का सेम है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है। एग्जिट लोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का 2% का है। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर में एग्जिट करते हैं इस फंड से, इन दैट केस आपको 2% एग्जिट लोड के तौर पे पे करना होगा। एंड HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और एग्जिट लोड के बारे में सोच रहे हैं, इन दैट केस म्यूचुअल फंड आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि एग्जिट लोड के बारे में वो सोचते हैं जो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो एग्जिट लोड यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता ही नहीं है। एक्सपेंस रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, 0.52% एंड 0.55% का। फंड एज भी देखे तो दोनों का लगभग सिमिलर लाइन पे ही है, 13 साल से ज्यादा हो चुका है, 13 साल पुराना फंड है। हालांकि HDFC फ्लेक्सी का फंड ज्यादा पुराना है, ये जब से रिक्लासिफिकेशन हुआ है उसके बाद का ये एज दिखने को मिल रहा है। HDFC फ्लेक्सी का फंड 1990-95 से ही चलता आ रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो दोनों फंड का टर्नओवर रेशियो काफी लोअर साइड में दिखने को मिलता है। हालांकि जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका बहुत ही लोअर साइड में है, यानी कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो से जो स्टॉक्स है उसको बहुत जल्दी चेंज नहीं करता है। तो इसीलिए आप इस फंड से कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलर सा कहानी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का भी है। ये फंड भी अपने पोर्टफोलियो से बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है किसी स्टॉक्स को। तो फ्रेंड्स, बेसिक डिटेल्स के मामले में हमने देखा कि भाई दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ही कंसर्निंग पॉइंट है कि भाई दोनों फंड का फंड साइज 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है। हालांकि HDFC फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज रिलेटिवली लोअर साइड में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं। बाकी पॉइंट देखें तो दोनों ही फंड का लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का
का पास्ट परफॉर्मेंस का और देखते हैं कि भाई रिसेंट पास्ट में कौन सा फंड कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है और जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड इसका रिटर्न उतना खराब क्यों हुआ है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का तो सबसे पहले बात करेंगे लास्ट के 1 ईयर का। तो लास्ट के 1 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो 1.84% का है, 2% से भी कम का रिटर्न आप कह सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो है 6.87% का, रफली 7% के आसपास का रिटर्न है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 3.96% का है, नियर अबाउट 4% का रिटर्न है। तो जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न पिछले 1 साल में अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे भी खराब दिखने को मिला है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये जो रिटर्न डिग्रेड हो रहा है इसके पीछे मुझे एक रीजन लगता है और वो है इसका फंड साइज, क्योंकि फंड साइज बहुत ज्यादा होने से फंड मैनेजर को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होता है कि भाई फंड को कैसे मैनेज करे, इन्वेस्ट कैसे करे, या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो एग्जिट कैसे करे। तो ये काफी ऑपरेशनल चैलेंजेस है जो कि आता है एक फंड मैनेजर को। तो मुझे लगता है इसी वजह से इस फंड का जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है या फिर कह लीजिए कम हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रिटर्न है ये भी कम दिखने को मिल रहा है पिछले 1 साल में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 15.18% का है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है इसी टाइम फ्रेम में वो लगभग 18% का है, और जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 12.51% का है। तो पिछले 3 सालों में देखिए तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि बात करें इन दोनों में से तो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, लगभग 3% ज्यादा रिटर्न है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, एंड इसका एक सिंपल सा रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई इसका फंड साइज रिलेटिवली लोअर साइड में दिखने को मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस फंड का जो एफिशिएंसी है ये ज्यादा बेहतर है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 14% के अराउंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 18.54% का है, और बेंचमार्क की बात करें तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में 12.01% का है। तो लास्ट के 5 ईयर में भी दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहतर है, लेकिन जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, लगभग 18.5% का। तो फ्रेंड्स तीनों ही टाइम फ्रेम में हमने देखा कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में, एंड बेंचमार्क से भी बेहतर दिखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मेरे अकॉर्डिंग देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतरीन आप कह सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का। बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का तो पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का, और इस फंड में देखा जाए तो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 65 दिखने को मिल रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 50% का है, 50.52% आप कह सकते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स में जो कंसंट्रेशन है दैट इज 31.5%, एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो वो है 55.85% का। फ्रेंड्स बात करें कंसंट्रेशन का तो एक फंड्स का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हाई रिस्की होता है, वहां से आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है लेकिन लॉस भी ज्यादा होने का चांसेस काफी हाइयर होता है। तो जो कंसंट्रेशन है कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होता है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये फंड टॉप 10 स्टॉक्स में लगभग 50% डिपेंडेंट रहता है, और टॉप 3 सेक्टर में देखें तो लगभग 56% डिपेंडेंसी दिखाता है। तो टॉप 3 सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इन दैट केस इस फंड का भी रिटर्न बेहद ही खराब हो सकता है, एंड सिमिलर सा कहानी आप कह सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स का भी। अगर पहला 10 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इन दैट केस इस फंड का रिटर्न उतना बेहतर नहीं बन के आएगा। वहीं बात करें वैल्यूएशन का तो इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो लगभग 3 टाइम्स के आसपास में दिखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 16.88 टाइम्स का है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी बेहतरीन आप कह सकते हैं, 20 के नीचे है। तो वैल्यूएशन के आधार पर देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार है और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिसका वैल्यूएशन काफी हायर साइड में नहीं रहता है, कहीं ना कहीं जो फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स होता है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो वैल्यूएशन काफी बेहतर आप कह सकते हैं इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का कंसंट्रेशन का तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो 70 है, जो कि इस फंड के आसपास में ही आप कह सकते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कंसंट्रेशन है 46.57% का है, लगभग 4% कम है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो 30.56% का है, जो कि लगभग 1% कम है इस फंड से। और बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, लगभग 62% का। तो टॉप 3 सेक्टर में कंसंट्रेशन इस फंड का हाइयर है, ये आप कह सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो वैसे दोनों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी सही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक्स में कंसंट्रेशन कम है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, लेकिन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा दिखने को मिलता है। वहीं बात करें वैल्यूएशन का तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो
0.35 टाइम्स का है एंड जो पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 23.45 टाइम्स का है। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाईयर साइड में है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन के मामले में देखें तो दोनों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें तो स्लाइटली पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड को एज दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, यानी कि देखेंगे कि भाई कौन सा फंड हाई रिस्की है या फिर लो रिस्की है। बात करें रिस्क कंपोनेंट का तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 9.88% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 12.91 का एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 15.27% का। तो फ्रेंड्स दोनों ही फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि कैटेगरी के मुकाबले दोनों फंड्स का रिटर्न की वोलेटिलिटी लोअर साइड में रहता है, लेकिन जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न की वोलेटिलिटी ज्यादा ही लोअर साइड में रहता है। बात करें शार्प रेशियो का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.83 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.85 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.53 का है। तो शार्प रेशियो के मामले में भी देखें तो दोनों फंड्स अपने कैटेगरी से काफी बेहतरीन है एंड दोनों फंड का शार्प रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो 4.17% का है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा 5.46% का है एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका 1.74% का। तो अल्फा भी देखें तो दोनों ही फंड्स का अपनी कैटेगरी से बेहतरीन है, लेकिन जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका अल्फा ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, लगभग 5.5% का, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5.5% से बीट करता है। तो फ्रेंड्स रिस्क रेशियोज के मामले में देखें तो वैसे दोनों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो स्लाइटली एज एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को मिलता है क्योंकि इस फंड का शार्प रेशियो भी मार्जिनली बेहतर है एंड अल्फा भी देखें तो बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है ये वैसे काफी बेहतरीन रहा है पास्ट में, या फिर कह लीजिए पिछले 10 से 12 सालों में इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। सेम कहानी है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाए तो जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसका फंड साइज 1.5 लाख करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है और इसका जो रिस्क कंपोनेंट है स्पेशली जो रिटर्न रिलेटेड रिस्क कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं नीचे हुए फिसलता दिख रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो अगर आपने पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बहुत खराब रिटर्न तो ये नहीं देगा, रिटर्न ठीक ठाक बना के आपको दे सकता है, लेकिन इसका फंड साइज इतना ज्यादा हो चुका है इसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई आगे चलते हुए इस फंड का रिटर्न रिलेटिवली लोअर साइड में दिखने को मिलेगा अपने कैटेगरी में। वहीं बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का तो ये फंड फिलहाल लगभग 50,000 करोड़ कम फंड साइज कैरी करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्कोप है, आप अभी भी इस फंड को कैरी करके चल सकते हैं या फिर न्यूली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये फंड आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले टाइम में। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन है, खराबी कहीं कोई नहीं है, बस फंड साइज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा पीछे छूट जाता है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं एंड चैनल पे पहली बार आए हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।